जरा गौर से सुनिएगा। ईरान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब तो दे दिया, लेकिन जिस तरह से अब ऑपरेशन बंद करने का इंदिया दिया है ईरान ने, इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि गजा के मामले पर ईरान कुछ पीछे हटा है? ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गजा का बदला है? ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी चाहे किसी को बुरा लगे, ये बात ईरान ने खुद वाज़ेह कर दी। फलस्तीन और फलस्तीनियों से बतौर पाकिस्तानी हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है। और जब ये ईरान की तरफ से, जरा गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से जब इसराइल पर हमले की खबरें चली थी तो सोशल मीडिया देख रहे थे आप लोग? नहीं। क्या इसराइल इसका जवाब देगा? क्या इसराइल इसका जवाब दे सकता है? इसमें जिस तरह लोग कहते हैं जी कि इतना बड़ा हमला हुआ और तबाही बर्बादी कोई नहीं हुई, ये एक सिंबॉलिक है कि ये रिएक्शन जो है हो सकता है और ये इसके नतीजे में कोई खून खराबा भी हो सकता है। ये वेल मेजर्ड था। ये हमला किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इसलिए मतलब कि रशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और चाइना भी ईरान का साथ देगा। और ये सारी जो शरारत है, ये शरपसंद है जो अमेरिका है। अमेरिका ने जो शरपसंदी की है वो उनके एम्बेसी पे हमला किया, उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की और अभी ये वर्ल्ड लेवल पे जंग चलेगी। इंडिया पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान इज एक एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर। इंडिया वरना कब का इंडिया हमला कर चुका होता पाकिस्तान में, नॉट अ बिग डील। अब आगे चलें तो ईरान ने ये जो काम किया है वो इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चेस का गेम हो गया, ये शतरंज का खेल हो गया, बहुत तगड़े वाला। आप देख ही रहे हैं कल से अपनी टेलीविजन पे किस तरीके से ईरान ने दे रॉकेट, दे ड्रोन, दे क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर। 3 लेयर में इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है और उसके अलाइज ने अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत के दम पर, मातम के दम पर नहीं, हाय 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 के दम पर नहीं। और जो अल्लाह ताला ने उनको अकल दी, परमेश्वर ने जो अकल दी, गॉड ने जो अकल दी, लानत नहीं भेजी उन पर, लानत तो किसी और पर भेज रखी है। उनको अकल, उन्होंने मेहनत करी। वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, ईरान कभी भी ये स्टेप लेगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बैकफुट पे आए रिलेशनशिप में, क्योंकि इंडिया पावर बहुत है। देखें आप, देखें इंडिया और ईरान जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो लोग जो है एक दूसरे के साथ अच्छी जो है वो टर्म्स पर रिलेशनशिप कायम कर चुके हैं। ईरान इंडिया के 17 क्रू या जो भी उनके मेंबर्स हैं वो नहीं छोड़ता तो फिर अटैक होगा एट एवरी कॉस्ट। इंडियन नेवी कोशिश करेगी उनको बचाने की। इधर से डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, उनको भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। ये जो ईरान की तरफ से जब इसराइल पर हमले की खबरें चली थी तो सोशल मीडिया देख रहे थे आप लोग? जितने लोग अभी टीवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माएं हैं, महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फ़लस्तीनियों का बदला ले लिया। कोई नाम नेहाद दानिश्वर किसी बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर शेयर करके गद्दारी के फतवे जारी करता रहा और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे बहस होती रही सोशल मीडिया पर। आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ ज़रा एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो ईरान की तरफ से, गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गजा का बदला है? ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी चाहे किसी को बुरा लगे, ये बात ईरान ने खुद वाज़ेह कर दी है कि ईरान ने इसराइल की तरफ से जो शाम में अपने सिफारत खाने पर किया जाने वाला हमला था उसका बदला लिया है। गजा या फलस्तीन का बदला नहीं लिया। क्लियरली बताया उन्होंने। 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सिफारत खाने पर फजाई हमला किया था दमिश्क में, उसके जवाब में ईरान ने ये जो हफ्ते की रात को इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश की है, उसके जवाब में की है। और ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत के अलावा जो दिफाई तंसीबात हैं, गोलान की पहाड़ियां हैं, वहाँ पर ये जो फौजी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है और तकरीबन 300 से ज़ायद ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो दागे हैं। और ईरानी मीडिया ने ये बताया खुद के तेहरान जो है वो इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है और इसराइली फ़िज़ाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया है। और ईरान के मुताबिक उसका इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, ख़त्म। और अगर इसराइल ने हमाकत करते हुए जवाबन हमला करने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। अब इससे एक बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि ईरान ने अपने सिफारत खाने पर हमले का बदला लिया है, गजा का बदला नहीं लिया, फ़लस्तीनियों के लिए हमला नहीं किया।
आप सोशल मीडिया पर देखें तो भाषणबाज इस हमले के बाद तीसरी आलमी जंग का भी माहौल बना रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि लगी जंग, आज लगी, कल लगी, परसों लगी। तो मैंने सोचा कि जरा इनकी गलतफहमी दूर कर। 180 डिग्री से इजराइल पर अटैक किया इन्होंने, पहले बता चुका हूं। एक साइंटिस्ट मारना था, उसके बाद सुलेमानी को ठोकना था, 2 बम मारे। उसके बाद पूरे काउंसिलेट का आधा हिस्सा उड़ाना था, 14 आदमियों को ठोकना था, 3 जनरल को ठोकना था, मात्र 2 बम मारे। आप साहब भाई लोग आए बदला लेने के लिए, जो मीम बनाने में और रील बनाने में एक्सपर्ट हैं। इसकी पूरी आप लोगों को लॉजिस्टिक्स बताऊंगा कि अटैक कैसे हुआ है। तो साहब इन्होंने चौतरफा 180, चौतरफा तो नहीं बोलेंगे, 183 तरफा अटैक किया इजराइल पर। जब हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर से धोखे से अटैक किया था कि देखो, या तो मानव बम के जरिए तुम इनको मार सकते हो, ये मेरा लोगों को, भाइयों को समझा रहा हूं, या तुम इन्हें धोखे से मार सकते हो, वरना तुम इन्हें नहीं मार सकते। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है यार, बड़ी शिद्दत से इन्होंने जिंदगी जी है और बड़ी शिद्दत से दुनिया में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और अपने समाज के। हम लोग की तरह नहीं है ये। तो या तो तुम मानव बम बना के कहीं पर इनको मार सकते हो, या तुम इन्हें धोखे से मार सकते हो, जो तुमने 7 अक्टूबर को मारा। वहां का जो लॉजिस्टिक्स थी कि इन्होंने जब 5000 रॉकेट दागे थे, तो वहां पर लगभग 40 रॉकेट जाके गिरे थे, जिसमें करीबन 8-10 रॉकेट्स के चलते 30 लोग मरे थे और बाकी इधर उधर जाके गिरे थे। 3 कवच में 3 लेयर में इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है और उसके अलाइज ने अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत के दम पर, मातम के दम पर नहीं, हाय 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 के दम पर नहीं, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, और जो अल्लाह ताला ने उनको अकल दी, परमेश्वर ने जो अकल दी, गॉड ने जो अकल दी, लानत नहीं भेजी उन पर, लानत तो किसी और पर भेज रखी है, उनको अकल दी, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने 3 सिस्टम। सबसे छोटा जो सिस्टम है वो आयरन डोम कहलाता है, जो सबसे पास के रॉकेट्स को हैंडल करता है। इसका जो रिएक्शन टाइम है आयरन डोम का, वो सबसे तेज है। मुख्ता ये बना था आपके हमास को हैंडल करने के लिए। इससे पहले इनके पास पेट्रियट था, वो भी मिसाइल किलर था, लेकिन वो धीरे धीरे अब वो ऑब्सोलीट हो गया है। उसके बाद इन्होंने मेहनत करके शिद्दत से, इसलिए मातम नहीं करते, ये मेहनत करते हैं। तो इन्होंने मेहनत से फिर पैट्रियट 1, फिर इन्होंने एरो 1 बनाया, फिर एरो 2 बनाया, फिर एरो 3 बनाया, फिर डेविड स्लिंग बनाया, और ये इन्होंने बनाया उस श्रेणी के हिसाब से कि किस तरह का मिसाइल हमको अटैक कर रहा है। पास का कोई रॉकेट अटैक कर रहा है तो एक अलग मिसाइल उसको काउंटर करेगा, कोई मीडियम रेंज मिसाइल अटैक कर रहा है तो उसको एरो 1 काउंटर करेगा, उसके बड़ा मिसाइल क्रूज मिसाइल अटैक कर रहा है तो उसको डेविड स्लिंग काउंटर करेगा, और उसके बाद अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कम से कम ग्राउंड सी लेवल से 10-11 किलोमीटर ऊपर से, 12 किलोमीटर ऊपर से, कहा जाता है दे रीच द एटमॉस्फेयर एंड देन दे कम डाउन, वहां से कोई अटैक कर रहा है तो ये अपना जो लास्ट इनका रिसोर्ट है एरो 3, उसको ये लोग यूज करते हैं। साहब सलाम है यहूदियों को और सलाम है उसके अलायंस के जो साइंटिस्ट हैं उनको। भाई हमास के लिए तो ये कह दिया गया कि वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो पूरी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से 3 तरफा हमला हुआ। ड्रोन्स को यूज किया गया, रॉकेट्स को यूज किया गया, क्रूज मिसाइल्स को यूज किया गया और 107 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज किया गया। 300+ मिसाइल्स इजराइल पर दागे गए। अब जब इजराइल पर दागे गए तो साहब इन लोगों को वाकई सलाम है इनकी मेहनत को। जब ये कूटते हैं तो कितना बुरा कूटते हैं, और जब ये एक इनका आप ऑफेंस देखिए और इनका आप डिफेंस देखिए, मतलब दोनों उच्च कोटि के। अब साहब ने 300 मिसाइल अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डायरेक्शन से मारे। सबसे पहले ड्रोन अटैक किया गया रडार सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए कि उस कंफ्यूजन में ऊपर के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जाकर मौके पर गिर जाएं। पर जाहिलों को ये नहीं पता था कि उनकी अलग अलग मिसाइल्स के लिए अलग अलग बैटरीज हैं, वो कंफ्यूज नहीं होंगे तुम्हारी तरह, उनमें तुम्हारी तरह की अकल नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा अकल है, उनमें ही बहुत ज्यादा अकल है, उनकी बनाई हुई मशीन में ही बहुत ज्यादा अकल है। तो अब इनके जाकर इनकी जो नेविता एयरबेस है सदर्न इजराइल में, वहां पर जाकर 7 मिसाइल फाइनली हिट करे हैं। 300 में से 7, जो 1% बता रहा है वो गलत बता रहा है। लगभग 2.01 या 2.20% के आसपास इन लोगों को कामयाबी मिली है। कामयाबी का मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान कर दिया, ना ना, कामयाबी का मतलब ये इजराइल में लैंड कर पाए। लैंड वो नहीं कि ये बिल्डिंग उड़ा दी, वो न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा दिया, वो रिफाइनरी उड़ा दी, वो एयरबेस उड़ा दिया, ना ना, इनका 2% का रेशियो लगभग निकल के आ रहा है, 1% गलत बताया जा रहा है, जो लैंड कर पाए इजराइल में। अच्छा, कौम मेरी बड़ी अजीब है, हम खामखा खुश होते रहते हैं। अब जब ये लैंड कर पाए तो ईरान में देखो कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग मीम मना रहे हैं कि वो आयरन डोम नहीं, वो तो मकड़ जाल से भी कमजोर है। मतलब हिम्मत को, जैसे इजराइल की मैं अकल को सलाम करता हूं, मैं भाइयों की हिम्मत और बेशर्मी को सलाम करता हूं। भाई क्या बात है, मतलब हम
हम कैसी कैसी बातों पर खुश होते हैं। यानी हमने 300 मिसाइल दागे, अलग अलग डायरेक्शन से दागे, उसमें से 7 लैंड कर पाए, हम इसी में खुश हो रहे हैं। हम इसी में खुश हो रहे हैं। हम यार पीट के तो छोड़ो, हम इतने बेशरम टाइप हैं, हम पिट के भी खुश हो जाते हैं। देखो उसने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, देखो उसने मेरा बनियान फाड़ दिया, देखो उसने मेरी पैंट उतार दी है। हम यार इसमें भी खुश हो जाते हैं। मतलब हमारे खुश होने का और हमारे परेशान होने का, अब जैसे 35,000 हलाक हो गए गाजा में, कुछ मुट्ठी भर हमास के आतंकियों की वजह से। अब किसी से पूछो यार 35,000 मर गए, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? तो खुश हो जाता है, कहता है वो तो शहीद है। अच्छा फिर दूसरा सवाल पूछ लो कि अच्छा भैया अगर तुम उनके मरने से खुश हो रहे हो तो फिर मरने पर मातम क्यों कर रहे थे? तो नाराज हो जाता है। अजीब समस्या है भाई, अजीब। अभी मतलब दिमाग पर रिसर्च होनी चाहिए यार कि अंदर है क्या कम बखत, समझ नहीं आता मुझको। तो साहब 7 मिसाइल लैंड कर गए, बाकी लगभग 295 मिसाइल इजराइल की एयर स्पेस में भी नहीं घुस पाए। मालूम है आप लोगों को? एयर स्पेस में भी नहीं घुस पाए इजराइल की। कुछ को तो एटमॉस्फेयर में उड़ा दिया, कुछ को सऊदी, इराक, सीरिया के ऊपर ही उड़ा दिया। मतलब सलाम है इनकी टेक्नोलॉजी को यार। और अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आयरन डोम सबसे पहले पेट्रियट, उसके बाद एरो 1, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, अब तो इनका आ रहा है ड्रैगन फ्लाई। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, ये जो मिसाइल है, इनकी कॉस्ट काफी आती है। तो नाउ दे आर डेवलपिंग ड्रैगन फ्लाई। जैसे आज से 20 साल पहले फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता था, नीचे से सिर्फ लेजर मारेगी, मिसाइल यूज ही नहीं होगा। वो शायद उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है, 5 साल में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और कुछ मैंने बेशरम देखे, वो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि इजराइल के जो मिसाइल इस्तेमाल हुए, हमारे मिसाइल को खिलौना बनाने के लिए, देखो इजराइल का पैसा कितना लग गया, वो इसमें ही खुश हो रहे हैं यार। मतलब समझ में नहीं आता हम किन किन बातों पे खुश होते हैं। तो साहब जो ये 300 मिसाइल थे, इनका थोड़ा जो 7 लैंड करे, ये भी आपको डिटेल बता दूं। 2 तो इसमें डॉज करके लैंड करे हैं, जिसको रडार ट्रैक नहीं कर पाया, फायर हुए लेकिन वो हिट नहीं हुआ। 2, 5 जो लैंड करे हैं, ये पता है कैसे लैंड करे हैं? जब एक मिसाइल फायर किया जाता है और ये टेक्नोलॉजी उसको काउंटर करती है, तो पहले एक सॉफ्टवेयर उस मिसाइल को, जब वो प्रोजेक्ट्री में उठ रहा होता है, उसी स्टेज पे उसकी प्रोजेक्ट्री पकड़ती है, उसका पेलोड पकड़ती है। भाई 8वीं बार कर दूं, सलाम है इनकी मेहनत को, इन्होंने कभी मातम नहीं करा, इन्होंने लोगों ने सिर्फ मेहनत करी है। तो साहब वो जब प्रोजेक्ट्री से उठता है, तब एक सॉफ्टवेयर उस मिसाइल को रीड करता है कि उसमें पेलोड कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और वो इस टाइम कहां पर मूव कर रहा है, जो भी इनका सैटेलाइट से जीपीएस सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम। फिर एक मिसाइल, दूसरा जो इनका सॉफ्टवेयर का यूनिट है, ये इंफॉर्मेशन उस यूनिट को भेजता है। देखिए साहब आप, वो जो दूसरा यूनिट है वो ये कंफर्म करता है कि ये मिसाइल कहां गिरेगा आकर। कैन यू बीट दिस? कैन यू इमेजिन दिस कि वो कहां गिरेगा? क्योंकि बैटरी इज अ कॉस्टली अफेयर। बैटरी मींस रॉकेट्स जो इन मिसाइल्स को निष्क्रिय करते हैं, हवा में उड़ाते हैं। और यही बात है, मैंने कल के वीडियो में बोला था। तो साहब जो दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो ये कैलकुलेट करता है कि ये जो मिसाइल की इंफॉर्मेशन हमें मिली है, ये लैंड कहां करेगा। और अगर दूसरे यूनिट के हिसाब से इसको ये पता चलता है कि ये लैंड कहीं डेजर्ट में करेगा, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं करेगा, किसी एयरपोर्ट पे नहीं करेगा, किसी पब्लिक प्लेस सिटी में नहीं करेगा, तो वो थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन भेजता है कि इस मिसाइल को अवॉइड कर जाओ, डू नॉट वेस्ट योर रॉकेट ऑन दिस। लेकिन जब अब इस दूसरे यूनिट को यह पता चलता है कि यह मिसाइल हमारी कौन सी जीपीएस के हिसाब से साइट को हिट करेगा, तो वो तीसरी बैटरी को, यूनिट को, सॉफ्टवेयर को कमांड देता है कि यह जो मिसाइल आ रहा है इसको डिस्ट्रॉय करो। फिर इनका अटैक होता है उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई वॉज शॉक्ड। ये सब चीजें घुस घुस के मिलती हैं। जाहिर बात है अपने जी और न्यूज 18 पर नहीं मिलती हैं, अंदर घुसना पड़ता है। तो ये इनका सिस्टम है। तो 7 में से जो 5 मिसाइल हैं, 4 मिसाइल वो जो लैंड किए हैं, जो आप लोग कहीं देख रहे होंगे वो बैंग बैंग हो रहा है, वो वहां लैंड किए हैं जहां इजराइल ने थम्स अप कर दिया कि लैंड होने तो हम इस पर अपना रॉकेट वेस्ट नहीं करना चाहते। और उसको बताया जा रहा है ये रॉकेट लैंड हुआ है। 2 मिसाइल लैंड हुए हैं एयरबेस पर, एक एयरफील्ड के पास हुआ है और दूसरा एक बिल्डिंग पर हुआ है, जिसमें एक कुत्ता भी नहीं मरा है, वहां पर। तो ये है इनकी पूरी टेक्नोलॉजी और ये है इनकी औकात, जो सिर्फ रील बनाते हैं और मीम बनाते हैं।